हेलो एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। अभी रिसेंटली 22 अप्रैल को पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जानें चली गईं। काफ़ी मार्मिक घटना हुई है, जिसके रिटेलिएशन में गवर्नमेंट ने कुछ मेजर जो स्टेप्स कह सकते हैं वो उठाए हैं, और उठाना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि आतंकवाद धीरे धीरे एक ऐसा रूप लेता जा रहा है जिसे टैकल करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसे पनाह दे रखी है, वो भी इन्हें बहुत प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया के लिए ये बहुत ही कंसर्न हो गया था कि उसके रिटेलिएशन में कोई मेजर स्टेप्स जो हैं वो उठाए जाएं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने इंडिया के पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसे स्टेप्स, मेजर स्टेप्स उठाए हैं जो रिटेलिएशन के तौर पे। तो उसमें से एक जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी था, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था। तो उसको भी सस्पेंड कर दिया है इंडिया ने। और ये 65 ईयर ओल्ड ट्रीटी थी, ये चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी वो 65 ईयर ओल्ड थी। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके कुछ टाइम के बाद से ये ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी। तो अब हम जानते हैं कि ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो जिस नेबर कंट्री के लिए जहाँ से टेररिस्ट अटैक हुए हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट इज़ द इंडस वाटर ट्रीटी, तो यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली जो हमारी जो 5 फ्लोइंग रिवर्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती हैं, अपर साइड में आप देख सकते हैं। तो वो इंडिया से होते हुए वो आपका लगभग मतलब पाकिस्तान के साइड में फ्लो होती हैं, वहाँ से फिर अरेबियन सी में वो फॉल कर जाती हैं। तो उन से जो वाटर की सप्लाई होती थी, जो पाकिस्तान को वाटर मिलता था उन नदियों से, बेसिकली उन्हीं के रिगार्डिंग था कि वो कितना यूज़ कर सकते हैं, कितना नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई, बहुत सारे टेरर अटैक भी हुए, लेकिन इंडिया ने कभी इतना मेजर स्टेप जो है इस ट्रीटी को कभी भी सस्पेंड नहीं किया कि पानी रोक दिया जाए। बट इस बार का जो था वो माफ़ करने लायक नहीं है। ठीक है? तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस ये जो ट्रीटी है वो साइन की गई थी कराची में 19 नवंबर सॉरी 90th सितंबर 1960 को, फॉलोइंग 9 ईयर ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, 9 साल के नेगोशिएशन के बाद ये फाइनली साइन की गई थी कराची में 19 सितंबर 1960 को। और इस ट्रीटी के प्रोविजंस क्या कहते थे? दैट द प्रोविजन सेज ऑल द वाटर ऑफ ईस्टर्न रिवर्स। ठीक है, ईस्टर्न से जो भी रिवर्स फ्लो होंगे, ठीक है, ईस्टर्न से मतलब ऐसे ऐसे करके जो रिवर्स आएंगे, वो ईस्टर्न फ्लो रिवर्स ऑफ इंडस वाटर सिस्टम, ये सतलज, ब्यास और रावी, ये 3 नदियां हैं, शैल बी अवेलेबल फॉर द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ इंडिया। तो इन नदियों का पानी जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा फॉर द यूज ऑफ इंडिया। वहीं पे इस ट्रीटी में कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ से पानी रिसीव करेगा, वो वेस्टर्न रिवर्स के जो वाटर हैं उनसे पानी रिसीव करेगा, दैट इज इंडस, झेलम और चेनाब से। ये जो ट्रीटी थी, ये लगभग 4 वॉर हो चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसी के साथ साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट में भी काफ़ी मतलब वॉर हो चुके थे, 4 वॉर हो चुके थे। काफ़ी समय से मनमुटाव और काफ़ी चीज़ें हैं जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में चलती रहती हैं, लेकिन कभी भी इस ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया गया था। जो वाटर की फ्लोइंग है उसको कभी सस्पेंड नहीं किया गया था। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 23 अप्रैल को, आफ्टर द टेरर अटैक ऑन 22 ऑफ अप्रैल, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट के द्वारा ये ट्रीटी को कम्प्लीटली सस्पेंड कर दिया गया। और इसी के साथ-साथ मतलब ये तो एक एक्शन लिया ही गया था। इसी के साथ-साथ कुछ और भी डिप्लोमैटिक एक्शंस थे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में इंडिया ने अनाउंस किए थे। जैसे कि जो अटारी बॉर्डर है, ठीक है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर है जिसके थ्रू लोग आते-जाते रहते हैं, ठीक है? नेबर कंट्रीज़ से, तो उसको भी क्लोज़र कर दिया गया है। इसी के साथ-साथ जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, जो पाकिस्तान से के नागरिक थे, यहाँ पे रह रहे थे, तो उनका वीज़ा भी सस्पेंड कर दिया गया है, और एक टाइम फ्रेम स्पेसिफिक दे दिया गया था कि उतने दिन के अंदर में वो इंडिया छोड़ के अपने देश वापस चले जाएं। एंड इसी के साथ साथ एक्सपल्सन ऑफ सेवरल पाकिस्तानी पर्सनल फ्रॉम इंडिया, सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी में हैव द मोस्ट फार रीचिंग रैमिफिकेशंस। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं। इसी के साथ साथ जो सस्पेंशन किया गया है इसका कोई इमीडिएट
इम्पैक्ट नहीं है ऑन द वाटर फ्लो ऑफ वाटर पाकिस्तानी फॉर अ फ्यू ईयर्स एट लीस्ट। लेकिन ये क्या है, ओवरऑल अगर देखा जाए पर्सपेक्टिव, तो ये पाकिस्तान के लिए मुसीबत आ सकती है। दैट इंडिया डज नॉट करेंटली हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू ईदर स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर इनटू पाकिस्तान और टू डाइवर्ट इट टू इट्स ओन यूज। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डैम्स वगैरह बनाने पड़ेंगे जिसकी थ्रू फिर उसका जो वाटर है उसका डायरेक्शन चेंज किया जा सके, वो इंडिया के यूज में आ सके। तो इतना जल्दी ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक है कि हाँ, सस्पेंशन कर दिया गया है, तो एक जो रिटेलिएशन लिया गया है उससे आने मतलब जो कंट्री है उस पे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा ही, कि इस तरीके की जो हरकतें हैं उनकी वो नहीं की जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने समझा कि इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली क्या थी, और ये कब साइन की गई थी, वाटर के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है। और ये जो है ट्रीटी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और दी देन जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, मिस्टर याकूब, उनके दोनों लोगों के बीच में ये जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, ये साइन की गई थी। इसमें जो तीसरी पार्टी है, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि मीडिएटर पार्टी जो है वो वर्ल्ड बैंक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि दोनों के बीच में जब भी कोई भी मनमुटाव आता था तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है वो आगे आ जाती थी, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो वहाँ पे फिर सेटलमेंट हो जाता था किसी और भी मैटर को लेके। बट इस बार क्या है, इस बार का जो एक्ट किया गया था, मतलब जो अटैक हुआ है, टेरर अटैक, इसने इतनी ज़्यादा कंसाइंस लोगों के अंदर क्रिएट कर दी है कि सब लोग अब इसके अगेंस्ट में ही आ गए हैं। तो सबने ही गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को, मतलब जो भी स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, उसको सबने सराहना की है, सब उसके सपोर्ट में ही है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड। थैंक यू।